वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सरदार शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। राजनेता राजनारायण पर विलक्षण कृपा प्रसंग 1। वाराणसी मंडल के हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह जी को योग पूछने के श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के प्राय हमारे प्रत्येक गुरु भाई बहन अवश्य परिचित होंगे, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व उनकी जीवन ज्योति अनाथों के नाथ की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। इनके शरीरांत की कहानी बड़ी ही विलक्षण एवं अलौकिक है। इन्हें एक दिन प्रातःकाल महान कष्ट का अनुभव होने लगा। जनवरी माह का अंतिम सप्ताह था एवं कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। प्रातः लगभग 9:30 बजे अच्छी धूप निकल आई थी। अतः इन्होंने अपनी चारपाई पर छत पर डलवाई एवं महान कष्ट के उपरांत तीव्र संवेग से अपने गुरुमंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। मात्र 15 मिनट ही जप किए होंगे कि सोते सोते इनका ध्यान लग गया। ध्यान में इन्हें सतगुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन हुए। इन्होंने श्री सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम निवेदित किया एवं प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमने होश संभालने के बाद कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया है एवं लालचवश कभी असत्य भाषण भी नहीं किया। तदुपरांत हमें इतना अस्य कष्ट क्यों हो रहा है, कृपया बतलाने की कृपा की जाए। पर महाराज देव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला, तुम पिछले जन्म में उच्च न्यायालय के मुख्य जज थे और तुमने कत्ल के 4 मुजरिमों को धन लेकर बाइज्जत रिहा कर दिया था, जबकि उन सभी ने कत्ल जैसा घोर पाप किया था। लल्ला, तुम्हारा जीवन अब समाप्ति की ओर है, अतः उस पाप कर्म का निपटारा इसी शरीर से हो जाना उचित है। अतः हमसे बात करने के 1 घंटे पश्चात ही तुम कोमा में हो जाओगे। और लल्ला, अब तुम श्री प्रभु जी के चरण कमलों में हो। और लल्ला, अब तुम श्री प्रभु जी की चरण शरण में हो। अतः इस घोर पाप कर्म के महान कष्ट का तुम्हें रंच मात्र भी आभास नहीं होगा। अपनी पत्नी एवं बच्चों तथा पारिवारिक सदस्यों से बता देना कि तुम्हारे इलाज का व्यर्थ का पैसा खर्च न करें। तुम्हारे उस घोर पाप का भुगतान आज से शुरू होता है एवं 4 दिन तक चलेगा तथा 5वें दिन तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ खाने पीने की इच्छा हो खा पी लेना या हमारी बात अपनी पत्नी तथा बच्चों को भी बता देना। इन्होंने तत्काल अपनी पत्नी को बुलाया एवं श्री सतगुरुदेव भगवान से हुई पूरी बातचीत बता दी। साथ ही ये भी कहा, हरे मटर की घुघरी और 1 गिलास कॉफ़ी पानी के साथ लेकर जल्दी से छत पर आ जाओ। उनकी धर्मपरायणा पत्नी ने उनकी आज्ञा का अच्छे से पालन किया। हरे मटर की घुघरी खाने के बाद उन्होंने कॉफ़ी पिया एवं प्रसन्न मन से अपनी अर्धांगिनी से बातें करते रहे। जब मात्र 4-5 मिनट शेष रहा तो अपनी पत्नी से बोले, अब मेरे संस्कार के भुगतान का समय करीब आ गया है। मैं अपना गुरुमंत्र जाप आरंभ कर रहा हूँ। तुम भी मंत्र जाप करते हुए सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करो। 5वें दिन उनका शरीरांत हो गया एवं इस प्रकार इस कर्मवीर पुरोधा का परलोक गमन हुआ। राजनेता श्री राजनारायण जी हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी बाबू जी के रिश्तेदार थे। यह घटना 1925-26 जून सन 1975 की है। 25-26 जून सन 1975 की है, जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी आपातकाल लगवा दी थी और एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं को जेल में बंद करवाना आरंभ कर दिया था। आदरणीय श्री राजनारायण जी भी उसी तूफान में तिहाड़ जेल के अंदर हो गए। भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी महान चतुर एवं बुद्धिमान महिला थीं। महात्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में लिखित निम्न चौपाई साहस अनल चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया
कि माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी सोरेयाने स्पष्ट उदाहरण थी। अतः केवल जेल में डालकर उन्हें संतोष नहीं हुआ, उन्होंने अलग अलग तरीके से सबको स्लो पॉइजनिंग शुरू करवा दी। जेल में उम्र के हिसाब से सभी को बी श्रेणी की सुविधा तो देनी ही थी, परंतु उनकी स्लो पॉइजनिंग का विधान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से परामर्श कर अलग अलग रखा गया। उदाहरणार्थ परम आदरणीय श्री राजनारायण जी को जब भी नींद आती थी, उनकी देख रेख के लिए तैनात सरकारी नौकर उनके पैरों को हिला डुला कर जगह दिया करता था। और जब भी उस नौकर से कहते कि यह क्या कर रहे हो, तब वो नम्रता से कहता, सर गलती हो गई। परंतु उनके सो जाने पर वो वही गलती बार बार अनेक बार करता था। इसकी शिकायत परम आदरणीय श्री राजनारायण जी ने जेल अधिकारियों से की, तो उन सभी ने उन्हें आश्वस्त किया, उसे मना कर दिया गया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। परंतु उसे तो ऐसा करने का गोपनीय आदेश था, अतः वह तैनात सिपाही ऐसा करता रहा। शायद मनोवैज्ञानिकों का यह मत रहा होगा, ऐसा करने से 24 घंटे जगने वाला मनुष्य या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा या उसका प्राणांत हो जाएगा। परम आदरणीय श्री राजनारायण जी ने लगभग 5 माह तक इस महान कष्ट को झेला। तत्पश्चात अपने सिद्धार्थ हमारे आपके आदरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी जी एडवोकेट को बुलवाया, अपनी सारी समस्याओं ने सविस्तार सुनाई। गुरु भक्त शिष्य को अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान पर बड़ा ही नाज होता है, जो कि हमारे एवं आपके गुरु भाई परम आदरणीय श्री विंध्यवासिनी बाबू जी को भी यह भाव लबालब भरा हुआ था। इसी दरमियान हमारे आपके आराध्य देव एवं योग विद्या के सर्वे सर्वा महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की योग पताका लहराते हुए प्रचार प्रसार करने हेतु गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में बने योग प्रचार के एनसी सदगुआ सवाई के कैंप कार्यालय के शिविर में पधारने के साथ ही हमारे दादा गुरुदेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के इस लाडले शिष्य ने योग विद्या का धुआंधार प्रचार करते हुए योग का डंका बजाना आरंभ कर दिया। उनके श्री चरण कमलों में पुण्य गर्जन हेतु हमारे वालस्वामी मंडल के अन्य गुरु भाई बहनों के साथ ही परम आदरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी जी एवं परम आदरणीय श्री आत्मा प्रसाद सिंह जी भी गए हुए थे। मुख्य स्नान का भी पर्व अभी 2 दिन बाद था। अतः 2 दिन पूर्व अपरांत लगभग 3 बजे अपनी पावन कुटिया के बाहर आसन पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों के पत्रों का उत्तर अपने पार्षदगणों से लिखवा रहे थे। इसी बीच हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी बाबू ने प्रार्थना किया, गुरुदेव इमरजेंसी में नेताओं को बहुत कष्ट दिया जा रहा है। गुरुदेव इमरजेंसी में नेताओं को बहुत कष्ट दिया जा रहा है। आराध्य देव जी ने प्रश्न किया, लल्ला यह तुम्हें कैसे मालूम? परमादरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी सिंह जी ने भाई श्री राजनारायण जी से हुई मुलाकात एवं वार्ता के बारे में इन्हें बताया। कहा, यह सब सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया, लल्ला राजनारायण से तुम्हारा क्या लेना देना है? उसके लिए तुम क्यों इतना परेशान हो? तुरंत श्री विंध्यवासिनी बाबूजी ने कहा, गुरुदेव वे हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, अतः उन पर कृपा करने का कष्ट करें। इस पर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, लल्ला राजनारायण का खान पान तो बहुत खराब है। श्री विंध्यवासिनी बाबूजी ने प्रार्थना किया, हाँ गुरुदेव राजनारायण जी का खान पान ठीक तो नहीं है, परंतु वे सत्यपाली और जनता जनार्दन की सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पूर्ण रूप में परोपकारी हैं एवं लालच उनसे कोसों दूर है। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन पर कृपा करें। आराध्य देव जी शांत भाव से उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। श्री विंध्यवासिनी बाबू ने आगे कहा, गुरुदेव अपने कष्टों का वर्णन करते करते श्री राजनारायण जी रोने लगे एवं रोते रोते उन्होंने कहा, यदि यही स्थिति रही तो मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा। परमादरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी सिंह जी द्वारा इतने बताए जाने पर अनाथों के नाथ ने कहा, अच्छा लल्ला ऐसी बात है, लाओ हमारा लेटर पैड हमें दे दो। आ गई लहर शिवा के मन में। आराध्य देव जी ने अपने कर कमलों से लिखा, चिरंजीव राजनारायण आशीर्वादा संतु अत्र कुशलम च तत्रास्तु। चिरंजीव तुम्हारे रिश्तेदार विंध्यवासिनी द्वारा असहनीय कष्ट सुनकर मन कुछ उदास हुआ, परंतु चिंता की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मैं पुष्प प्रसाद भेज रहा हूँ, इसकी एक एक पत्ती प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नानाद के बाद ग्रहण कर लेना एवं लगातार 3 घंटे प्रातः तथा 3 घंटे सायंकाल में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करो।
बाकी समय में भी चलते फिरते उठते बैठते सदैव इस मंत्र का जप किया करो। पूर्ण सात्विक भोजन ही ग्रहण करो। सोना जागना नियमित कर लो एवं मिलने जुलने का संबंध बहुत ही कम कर दो, अथवा संभव हो तो एकदम बंद कर दो। पत्र पाने के बाद यदि तुम ऐसा करना प्रारंभ कर देते हो तो 41वें दिन ही इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। तुम कारागार से मुक्त हो जाओगे। हमारी बातों को सत्य समझकर पत्र में लिखी बातों का अक्षर से पालन करना, आज्ञाओं का पालन अवश्य ही करना। यदि इसका पालन करोगे तो श्री प्रभु जी की कृपा श्री प्रभु जी कृपा सागर हैं, वे अवश्य कृपा करेंगे। बार बार हमारा आशीर्वाद है। कृपा पत्र लिखने के बाद उसे श्री विंध्यवासिनी बाबू जी के हाथों में देते हुए आराध्य देव जी ने कहा, ललना विंध्यवासिनी, लो इसे पढ़ लो, ठीक लिखा है कि नहीं। इन पंक्तियों को लिखते समय यह बात याद आ रही है कि सद्गुरुदेव भगवान ने अपने बालकों को कितना मान दिया है। जिनके सामने सदैव विद्या की देवी हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वही त्रिलोकीनाथ अपने मुखारबिंद से पूछते हैं, इस पत्र को पढ़कर बताओ ठीक लिखा है कि नहीं। ऐसे श्री आराध्य देव जी को क्या उपमा दी जाए। उपमा भी तो शर्मिंदा होकर तेजय पावन श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगेगी कि वह इस योग्य नहीं है, अतः उसे लज्जित न किया जाए। पत्र पढ़ने के आदेश के बाद विंध्यवासिनी बाबू जी ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव, आपके द्वारा लिखित खत को देखने की मेरी हैसियत नहीं है, आपने सर्वोत्तम ही लिखा होगा। अनाथों के नाथ ने इसके बाद 2 गुलाब के फूल मंगवाए, उसे पत्र में रखकर लिफाफे में डाला। स्वयं लिफाफा अपने हाथों से बंद किया एवं अपने करकमलों द्वारा श्री राजनारायण जी का तिहाड़ जेल का पता लिखा। तत्पश्चात पत्र विंध्यवासिनी बाबू जी को देते हुए आदेश दिया, ललाय पत्र आज ही पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दो। श्री विंध्यवासिनी बाबू जी ने प्रार्थना किया, प्रभु, श्री राजनारायण जी के पते का प्रत्येक पत्र सेंसर होता है, अतः पहले पत्र पढ़ लिया जाता है, उसके बाद उन्हें दिया जाता है। इस पत्र में आप द्वारा इमरजेंसी समाप्त होने की बात लिखी गई है, अतः यह पत्र श्री राजनारायण जी को नहीं मिलेगा। उनकी प्रार्थना को सुनकर राजनारायण जी को नहीं मिले। उनकी प्रार्थना को सुनकर आराध्य देव जी कुछ गंभीर से हुए, तो बोले, लल्ला, यह पत्र आज तुम अपने हाथ से लेटर बॉक्स में डाल देना। आज से तीसरे दिन यह पत्र राजनारायण को अवश्य मिल जाएगा। जिसके संकल्प से सृष्टि चलती है उसके पत्र को तो लोक में गंतव्य स्थान तक पहुंचने से रोकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। आखिरकार वही हुआ जनाथों के नाथ का संकल्प था, अर्थात सब विवादाओं को जयंत के बाण की तरह पार करता हुआ तो लोकीनाथ का वो पत्र, कृपा प्रसाद पत्र, विंध्यवासिनी बाबू द्वारा लेटर बॉक्स में डालने के तीसरे दिन माननीय श्री राजनारायण जी को मिल ही गया। ऐसे शिष्य प्रेमी श्री सद्गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम, हर बार प्रणाम है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय, सलार शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राजनेता राजनारायण पर विलक्षण कृपा प्रसंग 2। सचमुच ऐसे रहस्ययुक्त बातों से भरा पत्र इमरजेंसी में बंद किसी राजनेता को मिलना उन दिनों अलौकिक एवं असंभव घटना थी। जब श्री राजनारायण जी को पत्र मिला तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए। पत्र पढ़ा तो उनके आश्चर्य का पारा सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। उन्होंने पत्र को कई बार पढ़ा, फिर विचार किया कि इसमें तो असंभव बात लिखी है। यदि मैं मंत्र जप करूं तो 41वें दिन इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। आपातकाल के समय उपस्थित भाई बहनों को यह अच्छी प्रकार याद होगा कि आपातकाल की समाप्ति की कतई उम्मीद थी ही नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा ने तो अपना कमाल कर दिखाया। श्री राजनारायण जी के मन में पत्र में वर्णित आज्ञाओं का पालन करना आरंभ करके उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज्ञाओं का अक्षर से पालन करूंगा, भले ही आज्ञा पालन करते करते मेरे समय प्राणांत हो जाए। 40वें दिन अपराह्न 3:45 बजे चित्त लेटकर पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे थे। अचानक उनकी कोठरी धवल प्रकाश से परिपूर्ण हो गई एवं उसी प्रकाश में भगवान भोलेनाथ के स्थूल दर्शन हुए। वे उठकर चरण स्पर्श करना चाहते थे परंतु उठ नहीं सके। उनका शरीर जड़वत हो गया। उन्होंने लेटे लेटे भगवान शंकर को प्रणाम निवेदित किया। भगवान शंकर ने आशीर्वाद देने के बाद कहा, बेटा, कल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी।
मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। उनकी आज्ञाओं को सुनकर श्री राजनारायण जी ने कहा, हे शंकर भगवान, जिस महापुरुष ने हम पर कृपा की है तथा जिनकी हे शंकर भगवान जिस महापुरुष ने हम पर कृपा की है तथा जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मैंने आपका साक्षात्कार किया है, उनकी हम पर सदैव कृपा बनी रहे। बस यही वरदान देने की कृपा की जाए। भगवान शंकर ने कहा, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। आदरणीय राजनारायण जी ने कहा, भगवान, मुझे सिर्फ उनकी कृपा एवं दया का वरदान देने की कृपा की जाए। तदनंतर भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन इमरजेंसी समाप्ति की घोषणा हो गई। श्री राजनारायण जी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। आराध्य देव जी के उस प्रथम कृपा पत्र को श्री राजनारायण जी ने बेशकीमती मणि के समान संजो कर रखा था। अपने आवास पर आकर नित्य क्रिया एवं स्नानाद से निवृत्त होकर उस पत्र को ब्रीफ केस से बाहर निकाले, उसे 20 बार पढ़ डाला। पत्र के शीर्षक भाग में पूरा पता छपा था। उन्होंने उस पत्र के सहारे यात्रा आरंभ कर दी एवं प्रातःकाल के अपराह्न 2 बजे सिद्ध सेवित योग कुचकेन श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के मुख्य द्वार पर पहुँच गए। धोती कुर्ता पहने, लंबी दाढ़ी रखे एवं सिर पर हरे रंग की पट्टी बांधे राजनेता श्री राजनारायण को पूरी दुनिया भले जाने परंतु बिना परिचय के इस रिश्तेदारी को पहचानने में हमारे आदरणीय सवाई धामवासी भूल कर गए। या इसे यूँ कहा जाए, हो सकता है सदगुरुदेव भगवान की ऐसी इच्छा रही हो। आदरणीय राजनारायण जी श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के मेन गेट से प्रवेश कर अंदर प्रवेश करने लगे। श्री सदगुरुदेव भगवान से उनका कोई स्थूल परिचय नहीं था। साथ ही श्री विंध्यवासिनी बाबू एवं अन्य कुछ गिने चुने भाई बहनों को छोड़कर और अन्य किसी गुरु भाई बहन से उनका कोई परिचय नहीं था। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम वहाँ के आश्रम वासियों से भी उनका कोई परिचय नहीं था। एक बात अवश्य थी कि उस महापुरुष के लिए जिनकी आज्ञा पालन से इन्हें जेल से मुक्ति मिली थी तथा भगवान भोलेनाथ के स्थूल दर्शन हुए थे, ईश्वर से कुछ अधिक ही आदर भाव एवं श्रद्धा थी। वे उसी महान आदर एवं श्रद्धा के भाव के साथ पंचाक्षरी बनकर जप करते हुए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे कि किसी आश्रमवासी गुरु भाई ने उनकी वेशभूषा से उन्हें मुसलमान समझते हुए उनसे प्रश्न किया, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? आदरणीय राजनारायण जी ने हमारे उस आश्रमवासी भाई की बातों को अनसुनी कर दिया। आगे बढ़ने लगे। उसने हल्ला मचाना आरंभ कर दिया। मुसलमान गुफा की तरफ बढ़ रहा है और आश्रमवासी की तेज आवाज़ सुनकर 9-10 आश्रमवासी इकट्ठे होकर उनसे पूछने लगे, क्या नाम है भाई, कहाँ जा रहे हो? इतने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। आश्रम के कुछ लोग तो उन्हें झड़कने लगे। काफ़ी शोर हो गया। इस पर राजनारायण ने कहना आरंभ किया, श्री सदगुरुदेव भगवान उस समय श्री सवाई धाम के गुरु भवन में विश्राम कर रहे थे। श्री सिद्ध गुफा के पास हो हल्ला एवं कोलाहल सुनकर वे गुरुभवन से बाहर निकले एवं अपनी धोती संभालते हुए उस स्थान पर पहुँच गए। उस स्थान पर पहुंचने से पूर्व ही आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज यह आवाज़ रास्ते में ही सुन चुके थे, मैं राजनारायण। वहां पहुंचते ही श्री आराध्य देव जी ने अपने दोनों हाथ श्री राजनारायण जी के शरीर के करीब 1 फुट ऊपर आकाश में इस प्रकार रखा जैसे छत्र छाया द्वारा उन्हें दूसरे के स्पर्श से दूर कर दिया हो। आराध्य देव जी ने उसके बाद अपने मुखारबिंद से कहा, अरे नालायक हो, यह क्या कर रहे हो? यह कौन है, तुम लोग जानते हो? यह हमारा आज्ञाकारी शिष्य राजनेता राजनारायण है। इतना कहते हुए करुणावर्णालय श्री सदगुरुदेव भगवान ने अपने कर कमलों द्वारा अपनी धोती के किनारे श्री राजनारायण जी के आंसुओं को पहुंचा एवं फिर उनका चेहरा जो मलिन हो गया था साफ किया। तदनंतर परात पर सत्ता के पूर्ण अवतार स्वतंत्र ईश्वर एवं हमारे आपके सादर सदगुरुदेव पूर्ण योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने अपना बायां हाथ उनके गले में डाला। बोले, आओ बेटा आओ, भीतर चलो। श्री गुरु भवन के फर्श पर त्रिलोकीनाथ अपना आज्ञाकारी शिष्य राजनेता श्री राजनारायण जी के साथ बैठ गए और उससे पूर्व श्री गुरु भवन का दरवाजा अंदर से सिटकनी लगाकर बंद कर लिए। आराध्य देव जी के अलौकिक एवं हैत की वात्सल्य प्रेम को देखकर आदरणीय श्री राजनारायण जी 4-5 वर्ष के छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर गुरुजी हो गुरुजी हे गुरुजी कहकर रोने लगे। आप दोनों के अलावा श्री गुरु भवन में हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रामाश्रय जी उपस्थित थे। अनाथों के नाथ ने श्री राजनारायण जी को जितने ही रोने से मना किया वो उतने ही अधिक संवेग से सशक कर रोते रहे। श्री गुरु प्रेमानुरागी हमारे आदरणीय भाई बहनों को इस आध्यात्मिक रुलाई का महान आनंद उनके साधना काल में कभी न कभी अवश्य मिला होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। प्रेम रस की स्थूल मूर्ति श्री सदगुरुदेव भगवान के संकल्प से ही
राजनारायण जी लगभग आधा घंटे बाद सामान्य स्थिति में आ पाए। उन्होंने गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आराध्य देव जी ने उन्हें गले से लगा लिया, उनकी पीठ पर अपने वरदायिनी दाहिने कर कमल द्वारा 4-5 बार थपकी लगाकर आशीर्वाद दिया। राजनेता श्री राजनारायण जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु आप अपनी चारपाई पर विराजमान हो जाइए। प्रभु आप अपनी चारपाई पर विराजमान हो जाइए। आप हमारे साथ ज़मीन पर बैठे हैं, यह हमें बहुत ही अव्यवहारिक लग रहा है। आराध्य देव जी ने कहा, नहीं लल्ला कोई बात नहीं है। उनके मुखारविंद से बात सुनकर राजनेता राजनारायण जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव आप तो समदर्शी हैं, परंतु मेरे लिए अव्यवहारिक अमर्यादित है। अतः आपसे हमारी बार बार यही प्रार्थना है कि आप अपनी चारपाई पर विराजमान होने की कृपा करें। आराध्य देवी ने अपनी ममतामयी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा लल्ला तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं चारपाई पर ही बैठा जाता हूँ। इतना कहकर त्रिलोकी के नाथ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपनी चारपाई पर विराजमान हो गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रह्मचारी रामाश्र जी को जल लाने के लिए भेजा। जब तक आदरणीय ब्रह्मचारी जी स्वच्छ जल लेकर आए, तब तक श्री गुरुदेव भगवान मिठाई के डिब्बे से गोंद के 4-5 लड्डू अपने कर कमलों द्वारा श्री राजनारायण जी को खिला चुके थे। उनके नहीं करने के बाद भी प्रभु जी ने वो गोंद के 2 लड्डू और उन्हें ज़बरदस्ती खिला दिए। तदनंतर श्री आदरणीय राजनारायण जी ने जल ग्रहण किया। जब श्री राजनारायण जी शांत मन होकर बैठ गए तो आराध्य देव जी ने आदेश दिया, लल्ला अब तुम क्या चाहते हो। आदरणीय श्री राजनारायण जी ने प्रार्थना की, प्रभु हिटलर की औलाद इस हरामजादी इंदिरा के शासन का अंत मेरे द्वारा ही हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद देने की कृपा की जाए। जनता पार्टी की सरकार बने एवं कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित हार को प्राप्त हो, ऐसी कृपा की जाए। आराध्य देव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, अल्लाह और कुछ मांगना हो तो मांग लो। आदरणीय राजनारायण जी ने कहा, बस गुरुदेव केवल इतना आशीर्वाद और वरदान देने की कृपा की जाए। तो जब पावन त्रिलोकीनाथ ने अपने मुखारबिंद से कहना आरंभ किया, लल्ला राजनारायण अब इंदिरा जी चुनाव करवाएंगी, तुम इंदिरा जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ोगे, तुम इंदिरा जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ोगे, तुम अवश्य विजयी होगे, तुम्हारे इच्छानुसार जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तुम मंत्री बनोगे। यह सब अमोघ आशीर्वाद देकर अनाथों के नाथ शांत हो गए। श्री राजनारायण जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं मंत्री नहीं रहना चाहता। अनाथों के नाथ ने कहा, लल्ला तुम तो मंत्री बनोगे ही, परंतु एक बात है, जिस दिन तुम नाराज होकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दोगे, उसी क्षण जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो जाएगी। भविष्य में वही हुआ जो गुरुदेव भगवान का संकल्प था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा के सामान्य चुनाव की घोषणा कर दी। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आदरणीय श्री राजनारायण जी ने रायबरेली से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी के विरुद्ध पर्चा भरा एवं इलेक्शन लड़ा। इसी बीच 2 घटनाएं जो समाचीन हैं का वर्णन इस प्रकार है। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी योगिनी आनंदमयी माँ से चुनाव जीत का आशीर्वाद मांगने गईं। उनके प्रणाम निवेदित कर आशीर्वाद मांगने के बाद योगिनी आनंदमयी माँ ने आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा, बेटी मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। इस बार चुनाव में महाशक्ति ने तुम्हारे खिलाफ संकल्प ले लिया है, अतः तुम्हारी विजय नहीं होगी। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, माँ आपसे बड़ी कोई आध्यात्मिक शक्ति और है क्या। इसका प्रश्न सुनकर योगिनी आनंदमयी माँ ने कहा था, परिपूर्ण ब्रह्म एवं परात्पर सत्ता जो महाशक्ति है ने इस बार तुम्हारे विरोध में संकल्प ले लिया है, अतः तुम्हारी पराजय निश्चित है। चाहे तुम जितनी उछल कूद कर लो, तुमको हारना ही पड़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की खुफिया शाखा बड़ी ही विश्वसनीय थी। उसने पता लगा लिया परम योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के लाडले शिष्य एवं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कालचक्र युगचक्र जगचक्र को सहज भाव से एक साथ चलाने वाले योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज ने श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी आदरणीय श्री राजनारायण जी को विजय श्री मिलने का आशीर्वाद दे दिया है। अपने कुछ विशिष्ट सहायकों के साथ आराध्य देव जी प्रार्थना करने माघ मेला कैंप के लिए चल पड़ी। योग माया समावृता की स्थूल मूर्ति श्री आराध्य देव जी की त्रिगुणात्मक माया ने कार्य करना आरंभ कर दिया एवं आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः योगिनी आनंदमयी माँ के पास पहुँच गईं। एवं माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जाने के बाद जब सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर चुका कि वो जीत के लिए योगिनी आनंदमयी माँ से आशीर्वाद लेने गई हैं, अपने बालक की बात सुनने के बाद सद्गुरुदेव भगवान ने मनोहारी मुस्कान के साथ कहा, लल्ला अब चाहे माँ आशीर्वाद दे या बाप,
श्री प्रभु जी ने चिरंजीव राजनारायण को जीतने का आशीर्वाद दे दिया है और वो अवश्य अवश्य विजयी होगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। तीसरे दिन से परिणाम आना आरंभ हो गया। रायबरेली की लोकसभा सीट की भी गिनती आरंभ हो गई। 5 घंटे में परिणाम आ गया। गिनती करने वालों ने 4 बार गिनती करी, हर बार वही परिणाम आया, अर्थात आशा के विपरीत श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत ही खराब स्थिति में हार गई थी। काउंटिंग मत करना समाप्त होने के 10 घंटे बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुआ तो लोकीनाथ श्री सदगुरुदेव जी महाराज अपने चिरंजीव राजनारायण के विजय का समाचार आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच हमारे किसी गुरु भाई ने सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब तक नेताजी श्री राजनारायण जी का परिणाम घोषित नहीं हुआ। आराध्य देव जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, दादा चिरंजीव राजनारायण बहुत वोटों से जीत गए हैं, परंतु अधिकारी एवं कर्मचारी श्रीमती इंदिरा के खौफ से परिणाम घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। रात 10 बजे का समय था। आराध्य देव जी ने कहा, कल प्रातः 5 बजे परिणाम घोषित होगा। दूसरे दिन परिणाम आ गया, जिसमें आदरणीय श्री राजनारायण जी की शानदार विजय हुई थी। उसके आगे की बातों से तो पूरा समाज ही परिचित है। शानदार विजय के बाद राजनेता आदरणीय श्री राजनारायण जी से सभी न्यूज़ चैनल वालों ने साक्षात्कार किया। सबने इस समाचार पत्र को अपने अखबार और पत्रिकाओं में प्रमुखता से स्थान दिया। सबसे बड़े रहस्य की बात ये थी, आदरणीय श्री राजनारायण जी ने अपनी शानदार विजय का श्रेय श्री सदगुरुदेव भगवान एवं सिर्फ अपने श्री गुरुदेव को दिया। यह उनके सदशिष्य होने का उत्कृष्ट उदाहरण है। आदरणीय श्री राजनारायण जी के जीवन की जो विशेषताएं थीं, आदरणीय श्री राजनारायण जी के जीवन की कुछ विशेषताएं थीं। वे प्रायः वाराणसी प्रक्षेत्र के कांग्रेस के प्रोधा नेता परमादरणीय नेता पंडित कमलापत त्रिपाठी के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ते थे। वे चुनाव हार जाते थे, परंतु उनके चेहरे पर जरा भी उदासी दिखलाई नहीं देती थी। उनके अनुयायी शर्मिंदगी महसूस करते थे, परंतु राजनेता आदरणीय श्री राजनारायण जी के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आती थी। चुनाव हारने के बाद भी प्रतिद्वंदी पंडित कमलापत त्रिपाठी से वही चुनाव घोषणा वाले स्थान पर मिलते थे एवं कहते थे, मैं यद्यप चुनाव हार गया हूँ परंतु रहूँगा तो नई दिल्ली में ही, अतः हमें 5-10 हज़ार रुपया दीजिए। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी उन्हें 5-10 हज़ार रुपये हंसते हुए दे दिया करते थे। आखिर वही हुआ जैसा कि आराध्य देव जी का संकल्प था। जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय श्री राजनारायण जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने। उनके मंत्रिमंडल से हटने के बाद जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो गई। आदरणीय श्री राजनारायण जी आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी के चरण स्पर्श करने वाराणसी के आराध्य देव के कार्यक्रम स्थल पर जो हमारे आदरणीय गुरु भाई बाबू आत्मा प्रसाद जी का निवास स्थान था पधारे हुए थे। आराध्य देव जी उनसे धीरे से कहा, लला तुम्हारे विरोधी तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। उनकी आज्ञा सुनकर आदरणीय राजनारायण जी ने कहा था, गुरुदेव हमारे अंगरक्षकों की नियुक्ति तो आपने किया है। दाएं शिव बजरंगबली, बाएं माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती रहती हैं। उनका वाक्य समाप्त होने के पूर्व ही श्री सदगुरुदेव भगवान ने अपने दाहिने कर कमल से उनका मुख बंद करते हुए कहा था, लल्ला ऐसी बातें समाज में नहीं कही जाती हैं। आदरणीय गुरु भाई श्री राजनारायण जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, आराध्य देव जी ने दीक्षा के समय जो प्रातः 5 से 7 बजे तक का गुरुमंत्र जपने का सदगुरु भगवान का जो आदेश दिया था उसका 100% पालन उन्होंने किया। अपने सेवकों एवं अनुयायियों को उन्होंने आदेश दे रखा था, चाहे जो भी कारण हो प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक हमसे कोई बात नहीं करेगा। इस अवधि में आने वाले दूरभाष का भी जवाब आप लोग ही दीजिएगा। प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक के मंत्र जप के नियम का पालन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक किया। अंत में उनकी जीवन ज्योति आराध्य देव जी की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। ये कृपा प्रसंग समाप्त हुआ। श्री चरणों में निम्न निवेदन है, जो सबको सुख देत सदा, जो सबको सुख देत सदा, जिनको दिन रैन जपे त्रिपुरारी, जो सबको सुख देत सदा, जिनको दिन रैन जपे त्रिपुरारी, जो नित दुख दरिद्र हरें, जो नित दुख दरिद्र हरें, जिनके यश गावत हैं श्रुतिचारी, जो नित चक्र सुदर्शन धारे करें, जो नित चक्र सुदर्शन धारे करें, अपने निज भक्तन की रखवाली, ऐसे गुरुजी महाप्रभु जी, ऐसे गुरुजी महाप्रभु जी को है बारंबार प्रणाम हमारी, ऐसे गुरुजी महाप्रभु जी को है बारंबार प्रणाम हमारी। एक और प्रार्थना, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज कृपा लिखाओ दिन राति, सब तज कृपा लिखाओ दिन राति।
महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वाले की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।